गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री की चैप्टर नंबर 7 द ट्री की सेंट्रल आइडिया के साथ। बच्चों, क्या हम बोले, आज हम आपके सामने हाजिर हैं आपकी पोएट्री की चैप्टर नंबर 7 द ट्रीज की सेंट्रल आइडिया के साथ, जो कि एक बहुत ही छोटा और इतना सरल सेंट्रल आइडिया है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सेंट्रल आइडिया को अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो क्लास 10th में होंगे उन तक जरूर भेजिएगा, ताकि ये आपकी जिम्मेदारी है, जो भेजिएगा जरूर, ताकि वो अधिक से अधिक वो लाभ प्राप्त कर सकें। आप चाहें तो अमांडा की सेंट्रल आइडिया आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और मैंने उस वीडियो के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है। देखिए, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, आइडिया का मतलब होता है विचार। मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी किसी भी पोयम में कवित्री या कवि क्या कहना चाह रहा है या उसने क्या कहा है, इसको लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी किसी भी कविता का मुख्य सार, यानी पूरी कविता को मिलाकर कवि या कवित्री क्या कहना चाहता है, उसे लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम द ट्री की सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत छोटा सेंट्रल आइडिया और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आपको पढ़ने के बाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा बातें न करते हुए आइए चलते हैं अपने सीधे सेंट्रल आइडिया की तरफ। इसके एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे, आपके दोस्त सहपाठी जितने भी होंगे, उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक वो लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। पहले हम इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। इस पोयम में जो कवि हैं वो खाली जंगलों के बारे में बात करना चाहते हैं। खाली जंगल में क्या हो, पहले पेड़ रहे होंगे, यानी अब वो पेड़ कहाँ गए, जो मनुष्य थे उन पेड़ों को अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या कि काट दिए। निजी स्वार्थ का मतलब बेटा, जैसे किसी को उस जंगल से प्राप्त लकड़ियों से किसी को दरवाजे, किसी को टेबल, किसी को कुर्सी आदि बनाने रहे होंगे। इसलिए मनुष्य अपने उन निजी स्वार्थ के लिए जंगलों को धीरे धीरे काटता रहा, जिससे जंगल धीरे धीरे क्या होते रहे, खत्म हो रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से वही सब सारी बातें बताई गई हैं। आइए चलते हैं अब सीधे अपनी सेंट्रल आइडिया की तरफ। क्या करता है सेंट्रल आइडिया? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्री हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एडविन रिच। यानी जो यह कविता है द ट्री, एडविन रिच के द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एडविन रिच। यह कविता द ट्रीज एडविन रिच के द्वारा लिखी गई है। द पोयम, यह कविता शो मीन्स दिखाती है, द कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकरार को, बिटवीन मीन्स बीच में, मैन मीन्स मनुष्य, एंड मीन्स और नेचर मीन्स प्रकृति के। द पोयम शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच टकराव को दर्शाती या दिखाती है। यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच टकराव को दिखाती है। विथ मीन्स के साथ, द ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, ठीक है, एंड डेवलपमेंट होता है, देखिए विथ द ग्रोथ, विथ मीन्स होता है के साथ, द ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, एंड डेवलपमेंट होता है विकास ऑफ सोसाइटी मीन्स समाज के। क्या? विथ मीन्स होता है के साथ, द ग्रोथ मीन्स वृद्धि, एंड मीन्स और डेवलपमेंट होता है विकास ऑफ सोसाइटी मीन्स समाज के। यानी समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ, क्या समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ ह्यूमन बींग्स, मानव समाज, हैव यूज प्रयोग किया है, नेचर मीन्स प्रकृति का, फॉर देयर ऑन बेनिफिट अपने निजी स्वार्थ के लिए। ठीक है, यानी समाज के समृद्धि और विकास के लिए मनुष्य ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो प्रकृति था उसका क्या किया है, शोषण किया है। क्या? फिर से ये देखते हैं, ह्यूमन बींग्स मानव समाज, हैव यूज प्रयोग किए हैं, नेचर मीन्स प्रकृति को, फॉर देयर ऑन बेनिफिट स्वयं के लाभ के लिए। ह्यूमन बींग्स मानव समाज, हैव यूज प्रयोग किए हैं, नेचर मीन्स प्रकृति का, फॉर देयर ऑन बेनिफिट स्वयं के लाभ के लिए।
यानी मनुष्य अपने स्वयं के लाभ के लिए प्रकृति का क्या किया है, शोषण किया है या उसका दुरुपयोग किया है। मानव स्वयं के लाभ के लिए प्रकृति का दुरुपयोग किया है या उसका शोषण किया है। एंड कॉस्ट के कारण ए लॉट ऑफ, बहुत सारे हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाया, टू इट मीन्स इसे, और इसे क्या किया, बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू यूज, प्रयोग करने के लिए, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन्स होता है स्रोत, जैसे कि फॉरेस्ट में जंगल, मिनरल मीन्स होता है खनिज पदार्थ। अब इसे हम पूरा मिलाकर कैसे बोलेंगे कि प्राकृतिक रिसोर्सेज जैसे जंगल, खनिज पदार्थों आदि का प्रयोग करने के लिए मनुष्य ने इससे क्या किया, बहुत क्षति पहुंचाई है। ठीक है, जैसे जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे जंगल है, धीरे धीरे जब इनके कटते जा रहे हैं तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपने निजी प्रयोग के लिए इनको काटते जा रहा है और धीरे धीरे हमारे जंगल क्या होते जा रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं। तो आइए फिर से देखते हैं एक बार। इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस लाइक फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा, यानी प्राकृतिक स्रोतों के जैसे जंगल, खनिज पदार्थों, इनका प्रयोग करने के लिए मनुष्य ने इनको बहुत ज़्यादा क्या किया है, क्षति पहुंचाया है। आइए एक बार फिर से अपने सारे सेंट्रल आइडिया को एक बार देख लेते हैं। देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द ट्री हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। यह कविता द ट्री एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। यह कविता द ट्रीज एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। द पोयम शो द कॉन्फ्लिक्ट, द पोयम इस कविता शो मीन्स दिखाती है, द कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव को, बिटवीन मीन्स के बीच, मैन मीन मनुष्य, एंड नेचर मीन्स प्रकृति के। यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच टकराव को दिखाती है। क्या, यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच टकराव को दिखाती है। विथ द ग्रोथ, विथ मीन्स होता है के साथ, द ग्रोथ मीन्स वृद्धि, एंड डेवलपमेंट विकास ऑफ सोसाइटी, समाज के वृद्धि और विकास के साथ साथ, समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ, ह्यूमन बींग्स हैव यूज, ह्यूमन बींग्स में तो है मानव समाज, हैव यूज मीन्स प्रयोग किया है, नेचर मीन्स प्रकृति का, फॉर देयर ऑन बेनिफिट अपने स्वयं के लाभ के लिए। यानी मनुष्य अपने स्वयं के लाभ के लिए इस प्रकृति का क्या किया है, प्रयोग किया है या इनका शोषण किया है। मानव अपने स्वयं के लाभ के लिए इस प्रकृति का शोषण किया है या इसका दुरुपयोग किया है। एंड कॉस्ट ए लॉट ऑफ हार्म इट इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस लाइक मिनरल्स एक्सेट्रा। जैसे जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है जैसे जंगल, खनिज, इनका प्रयोग करने के लिए मनुष्य इनको बहुत ज़्यादा क्या किया है, नुकसान या हानियाँ पहुँचाया है। बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी द ट्री की सेंट्रल आइडिया। आशा करते हैं आपको ये सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आऊँगा। फिर भी यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आऊँगी तो आप अपने क्वेश्चन को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके क्वेश्चनों का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जो क्लास 10th में हैं उन तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। बस एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कहने का मतलब बेटा कि यदि आपने ठान लिया है कि हमें बोर्ड में 95, 99 जो भी परसेंटेज लाना हो तो केवल आपको ये सो कर सपने देख कर कि हाँ मेरा इतना आ जाएगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा, उससे करने से नहीं होगा। उसके लिए आपको अभी से लग जाना होगा। आपके पास अभी बहुत पर्याप्त समय है। मैं आपके साथ हूँ, आपका पूरा सहयोग करूँगा इंग्लिश में, जो भी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप करेंगे। ठीक है, तब तक ठीक है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों से ज़रूर भेजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, गुड बाय, थैंक यू।